हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपके नीड्स और ड्रीम्स दोनों पूरे होते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलती है वर्दी। और वर्दी का जुनून जिसमें है वो इस एग्जाम को 100% क्लियर करना चाहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के लिए तो ये है HPG की आपकी टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, लेकिन व्हाट्सएप करते समय हिमाचल पुलिस कांस्टेबल फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें और आप पूरी डिटेल ले सकते हैं कब कब आपके फ्री टेस्ट होंगे, जनवरी महीने में कब कब होंगे और कौन से टाइम में होंगे, ठीक है। लेकिन साथ में आप प्रोफेशनल्स के अंडर फुल क्रैश कोर्स भी पुलिस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी बेस्ट प्रिपरेशंस हो जाती है ताकि आप इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सको, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का विचार डैश से लिया गया है। दोस्तों, इन क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक्स को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बने हैं आपके हिमाचल के एग्जाम में, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में और अदर जितने भी स्टेट्स में एग्जाम हुए हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए, वहां पे क्वेश्चंस हाईलाइटेड हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस के जरिए आप टॉपिक्स को पहचानिए, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज ये आपको क्लियर करनी पड़ेंगी आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। देश यानी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन अभी भी आपका गलत हो रहा है तो सच मानिए बहुत मेहनत की जरूरत है, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्लियर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। वास्को डी गामा जिन्होंने भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग खोजा था। अब दोस्तों, जब भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो डेनमार्क, पुर्तगालियों की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको 3-4 सेगमेंट्स क्लियर करके चलने पड़ते हैं, ठीक है, जो आपके हॉट की पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, जिनके चांसेस 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने की है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा 0.4 से भी एग्जाम कई बार स्टूडेंट्स रहता है, ठीक है। छूटना नहीं चाहिए इस बार ये वर्दी का सपना। चलिए बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुर्तगाल। वास्को डी गामा जिन्होंने भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा था, किसने? पुर्तगाली ने, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। टॉपिक्स को देख लीजिए, क्योंकि जब हम डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे ये भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन प्रशासनिक नियंत्रण में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब दोस्तों, यहाँ पे जब भी हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, कैबिनेट के बारे में बात करते हैं, गृह मंत्रालय के बारे में बात करते हैं, या फिर अल्पसंख्यकों के मंत्रालय की बात करते हैं, तो ये जो जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है, लेकिन आपको ज़्यादा डीपली में नहीं जाने का है, ठीक है। क्वेश्चन जो हाईलाइटेड हुआ है, जो टॉप MCQs में जिसने जगह बनाई है इन 2 सालों में क्वेश्चन ने, वहां से देखिए टॉपिक्स क्या बन रहा है, क्योंकि वही एग्जामिनर वही चीज़ें वेरीफाई करता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आज से 5 साल पहले कोई और टॉपिक चल रहा है वहां से क्वेश्चंस उठा लेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चंस की डिमांड, टॉपिक्स की डिमांड्स, ठीक है, उसी लेवल का पेपर सेट किया जाता है, कोई भी एग्जाम हो जाए। क्लियर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि होम अफेयर मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्रालय। क्वेश्चन क्या था? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन प्रशासनिक नियंत्रण किसके नियंत्रण में है? गृह मंत्रालय के नियंत्रण में। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की पहली इकाई कब स्थापित की गई थी? अब दोस्तों, यहाँ पर जितने भी ये धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि किसने स्थापना की है, ठीक है, धार्मिक आंदोलन हो गए, चाहे मैं नेशनल मूवमेंट की बात करूं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, गांधीज्म की बात करूं, तो ये दोस्तों आपके टॉपिक छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1875। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। एक राष्ट्रपति अध्यादेश लागू हो सकता है, यानी कि दोस्तों ऑर्डिनेंस की बात हुई है यहाँ पर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस पिछले 3-4 मैगजीन्स में हाईलाइटेड हुआ है, तो इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चंस, क्योंकि ऑर्डिनेंस की डायरेक्ट बात की गई है, प्रेसिडेंट इसमें टॉपिक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 मंथ। एक राष्ट्रपति अध्यादेश जब लागू होता है, ठीक है, हो सकता है कितने के लिए? 6 मंथ के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला का विकास हुआ था?
अब यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री की बात आ गई है, मुगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चाहे मैं बाबर की बात करूँ, क्योंकि ये हॉट टॉपिक रहते हैं और आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते हैं कभी भी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर। अगर अभी भी पता नहीं लग रहा है कि तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट टॉपिक, सब कुछ अगर आपको डिस्क्रिप्टिव देखना है दोस्तों, व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि कोर्सेज में आपको सब कुछ करवा दिया जाता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? इंपॉर्टेंट डेली साइंस का क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन हाईलाइटेड है और आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिरकोनियम। ठीक है, अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। दिहांग बियांग जीवमंडल रिजर्व कहाँ पर स्थित है? और ये क्वेश्चन डेफिनेट आपके एग्जाम में बनेगा, क्योंकि जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए, ये क्वेश्चंस पेपर में जरूर पूछा जा रहा है। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, और पिछले एग्जाम में भी हमने एनालाइज किया है हर एक चीज़ को, तो डेफिनेट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज किसकी कमी के कारण स्कर्वी होता है? इंपॉर्टेंट, और ये विटामिन डी, के, ई, सी, ठीक है, ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चाहे विटामिन बी की बात करूं, ठीक है, हर एक चीज़ आपको सेगमेंट में क्लियर होनी चाहिए। कौन सा रोग होता है, किसकी कमी से होता है, कौन कौन से इसमें डिजीज होती है, बीमारी होती है। ठीक है, आपको हर एक चीज़ लेकर चलनी पड़ेगी, आप स्किप नहीं कर सकते इन चीज़ों को। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन सी। फिर भी कोई भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि इसमें आपको फायदा रहेगा। नेक्स्ट इज मांग पैदा करने के लिए क्या आवश्यक है? इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन हाईलाइटेड रहता है। बताइए इसमें सही क्या होगा? प्रोडक्शन, प्राइस, इनकम या फिर इंपोर्ट? बताइए, मांग की बात हुई है, क्रिएटिंग डिमांड, नीडेड। ठीक है, द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोडक्शन। मांग पैदा करने के लिए क्या आवश्यक होता है? प्रोडक्शन। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी मांग के लिए आवश्यक रहेगा। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा मांग होगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगी तभी तो मांग होगी ना। चलिए नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विस्थापित तिब्बती सरकार का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट, तिब्बती सरकार का मुख्यालय। दोस्तों ये क्वेश्चंस अभी हाईलाइटेड हुआ है, ये क्वेश्चंस, ठीक है, आना चाहिए ये क्वेश्चंस आपको। ए, धर्मशाला। ठीक है, और इनके अपने ही इलेक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपको ये क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश में एक IIT संस्था कहाँ पर है? क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंडी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? अब दोस्तों ये जितने भी इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स, फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, यहाँ से तो क्वेश्चंस बनेगा, ये तो आपका छूटना नहीं चाहिए। छूटता है तो फिर आप बहुत कुछ मिस करते हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक्स देख लीजिए, क्योंकि हम आगे चलकर हर एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से राजकुमारी अमृत कौर से भी काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स रहते हैं, जो की पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, एनालाइजर पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है, सिर्फ कंसेप्ट बुक्स में रट्टा मार रहे हैं दोस्तों, आपके कंसेप्ट बहुत कुछ छूट जाता है फिर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मॉडिफाइड होगा आपके एग्जाम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, और ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जितनी भी स्थापनाएं हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं पुलिस हेडक्वार्टर की बात करूं, कहाँ पे है, कब हुआ, इसका ट्रेनिंग सेंटर की बात करूं, या फिर शिमला आकाशवाणी के केंद्र की बात करूं, ठीक है, और इसमें चेयरमैनों की बात करूं, या तो फिर HPPSC HPSSC के बात करूं, चेयरमैन की बात करूं, ठीक है, और अभी कौन है, कुलपति कौन है। तो ये क्वेश्चन स्थापनाएं और ये क्वेश्चन जो चेयरमैन है, संस्थापक हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये आप छोड़ नहीं चल सकते इन चीज़ों को। ठीक है, छोड़ोगे तो मिस करोगे काफ़ी ज़्यादा। मोर डिटेल, मोर क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जून 1955। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे। अब आपने मुझे बताना कि कितना आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है। टॉपिक्स आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स, की पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स, सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? दोस्तों आपका क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मौका छूटना नहीं चाहिए, और जुड़े रहिए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।